हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारे स्पेशल बैच आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं 25 दिन और 25 चैप्टर। ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसमें हम 25 दिन लेंगे और 25 चैप्टर समाप्त कर देंगे। कुछ भी इसमें नहीं छूटेगा। ये हमारा टॉपिक है फिजिक्स का। तो हमारे पास टाइम कम है, हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए। लॉन्ग बना लेंगे आप। लॉन्ग तो आपको बनाने की खूबी, आप अच्छे से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, बट उसके लिए समझ तो आना चाहिए। आप समझेंगे तभी तो लॉन्ग बना पाएंगे या शॉर्ट बना पाएंगे। तो वही चीज़ हम आपको समझाएंगे। आप कोचिंग करते हैं, स्कूल में ही पढ़ते हैं, आपके बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, आपको समझ भी आया, बट एक बार हमारा वीडियो देखिए। आपको वही चीज़ है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी आपको समझ आएगा और जो पढ़े हैं वो भी समझ आएगा। आप ही में कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, बेसिक नहीं आता है, एडवांस नहीं आता है, फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है। कुछ बच्चे हैं जो एडवांस हैं, उनको सब आता है, बट क्या है, सबको पास होना है। जो एक कमज़ोर बच्चा वो भी, और जो एक होशियार बच्चा वो भी। होशियार बच्चा वो तो पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जो कमज़ोर है वो भी पास होना चाहता है। तो ये जो हमारा मोटो है, इसमें क्या है, कमज़ोर से लेके जो हाई लेवल तक बच्चे हैं उन सब के लिए है। ये हमारे शॉर्ट नोट्स है। इसमें हम आपसे 1 से 2 घंटा केवल लेंगे, मात्र 2 घंटा 1 घंटा, इतने में आपका एक चैप्टर हम कवर करवा देंगे। इसमें बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं पढ़ाएंगे ना लॉन्ग पढ़ाएंगे, इसमें मीडियम पढ़ाएंगे हम। उतने में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले चैप्टर में हमारे पास ये बस इतना ही है टॉपिक। यही टॉपिक में से 2 क्वेश्चन 10 नंबर का, 5 नंबर का कन्फर्म में आता ही आता है। ये तो आपको मालूम है, पेपर आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो मॉडल पेपर आप देखिए। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर रखा होता है। पहला चैप्टर में बस इतना ही है, हमें और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम आपको बर्डन नहीं डालना चाहते हैं कि नहीं इतना सारा इतना पढ़ना, नहीं। थोड़ा सा पढ़िए आप। पूरी किताब है, ये पूरी किताब में आप देख लीजिए, कुछ भी आप इसमें से अलग नहीं मिलेगा, यही मिलेगा पहला चैप्टर। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए। आपको ई बुक भी मिल जाएगी, कम पेजेस में ई बुक मिलेगी, शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे वो, और आपका बेनिफिट हो जाएगा, और पास आप निश्चित हो जाएंगे कि हमें पास हो जाना, और पास होके रहेंगे आप। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहला क्लास है हमारा, हमने आपको समझाया। आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि हमारा ये लेक्चर चल रहा है, अभी पहला लेक्चर है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आप जितना ज़्यादा देखेंगे आपको तो बेनिफिट होगा ही, प्लस आपके दोस्त हैं, रिलेशन है, रिलेटिव में हैं, उनके भी बेनिफिट होगा। जो इंटर में बच्चा है, ये यूपी बोर्ड का हमारा चल रहा है, जो इंटर में बच्चा है वो ज़रूर देखे इसको, और आपका कंफर्म है कि पेपर बहुत अच्छा होगा और आप पास हो जाएंगे। तो चलते हैं, पहला चैप्टर लेते हैं, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पिछली बातें समझेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मेन जो होता है, पूरा ये जो बेस है इलेक्ट्रॉन पे है। इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है तो आपको ये चैप्टर में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसमें क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका मैग्नेट आना चाहिए, और प्लस वैद्युत। वैद्युत आपको सब मालूम है, बिजली, हिंदी में कहो तो सिंपल सा वर्ड है बिजली। और मैग्नेट यानी कि चुंबकीय, यानी कि चुंबक। ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन इसमें आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। भाई, जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं सिंपल सी चीज़, कि कोई भी कण, कोई भी पार्ट्स, बहुत बड़ा पार्ट है या बहुत छोटा पार्ट है, कोई भी पार्ट, ए टू जेड कोई पार्ट, वो किसी ना किसी चीज़ से बना होता है। उसकी सबसे यूनिट छोटी होती है, उसको कहते हैं परमाणु कहा जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो आप समझिए कि परमाणु होता है सबसे छोटा यूनिट। यानी कि ये सबसे छोटा यूनिट जो होता है, इसको कहते हैं परमाणु, यानी एटम, परमाणु। अब आप ये सोच रहे हैं ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स में आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। हम पढ़ाने के लिए आप डायरेक्ट पढ़ा दें, बट आपको मैं समझा के पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको दिमाग में रहे कि हाँ ये चीज़ है। चलिए ठीक है, परमाणु। परमाणु भी किसी चीज़ से बना होता है। परमाणु 3 चीज़ से बना होता है। किससे बना होता है? एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एक प्रोटॉन से बना होता है, एक न्यूट्रॉन से बना होता है।
ये तीन चीज़ से क्या होता है, परमाणु बने होते हैं। परमाणु मिल के अणु बनाता है, अणु बना के एक प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर बाद हम लोग बनते हैं। कोई भी ब्रह्मांड की चीज़ है वो तीन इन्हीं चीज़ से बनी होती है, जो फर्स्ट में आपने पढ़ा था। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ये है, ये कोई एटम है, यानी कि कोई ये परमाणु है। परमाणु के बीच में जो होता है, आप जानते हैं प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यही तो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और जो ऊपरी चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये आपको सबको मालूम है कि पॉजिटिव निगेटिव होता है। बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको मालूम है, ठीक है, बट मुझे जो चाहिए आपको इतना ही चाहिए, आपसे इतना ही मुझे चाहिए कि इतना मालूम होना चाहिए। ये जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये न्यूट्रॉन होता है और ये प्रोटॉन होता है। यानी परमाणु तो आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब आप समझिए, कोई भी परमाणु होता है, जब वो मिलकर किसी चीज़ का बनाता है तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। कहना मतलब कोई ग्रहण करता है, कोई ग्रहण करता है तो कोई त्यागता है, तो कोई त्यागता है तो कोई ग्रहण करता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे NaCl आप ले लो, NaCl, ये जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। जब ये कोष्टक पूरा करना चाहते हैं, कोष्टक कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, अब आप ही सोचिए, आपका घर नहीं है तो आप दिमाग में आपका क्या आएगा कि मेरा घर होना चाहिए, तो आप घर में जाना चाहेंगे। और जिसका घर है वो चाहेगा यार दूसरे को लेकर रख लिया जाए, कुछ पैसा मिलने लगेगा। सिंपल सी चीज़ आप सोचो, रोड पे हो, आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक रूम मिल जाए, और एक मालिक है कि उसको चाहिए कि एक किराएदार आ जाए, तो क्या करेंगे, आपस में दोनों समझौता करेंगे। वही चीज़ होता है, इनको दोनों का समझौता होता है। यानी कि NaCl क्या था, 2, 8 और 1। ये क्या होता है ना कि कोष्टक पूरा करना चाहते हैं, कि आपस में बराबर करना चाहते हैं। ये होता है 17, 2, 8 और 7। अब आप बताओ, ये 7 और 1 है, तो यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके पास एक कम है और इसके बाद एक प्लस ज़्यादा है, तो ये इसको दे देता है तो इसका कोष्टक पूरा हो जाएगा, और ये इसको दे देगा तो इसका कोष्टक पूरा आ जाएगा। बस आप बस इतना समझ लो, ये बेसिक है। बस आप इतना समझ लो, इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आपको समझ आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होता क्या है। बस इतना आपको समझ आ गया तो आप समझ लो पूरा चैप्टर आप क्लियर कर लोगे। तो चलते हैं अब आते हैं मेन फिजिक्स पे। तो ये तो था हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे ये लोग करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हुआ, कोई भी ब्रह्मांड की चीज़ हुई है, यूनिवर्स में कुछ भी हुआ, हम हुए, कुछ भी है, वो इलेक्ट्रॉन ही से बनागा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होकर वो एक स्थायी बना लेता है, जिससे कि वो पूरा एक स्ट्रक्चर कवर करता है। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में। मेन पहला आता क्या, आवेश। क्या आता है, आवेश। क्या आता है, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश समझने से पहले, वैद्युत आवेश, अब वैद्युत आवेश समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक और जानकारी देना चाहते हैं कि आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है। तो देखिए मेन क्या है, पहले तो वैद्युत के बारे में आप समझो। इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली, आप समझ रहे हो, स्विच होता, स्विच, स्विच ऑन किया लाइट जल गई, स्विच ऑफ किया लाइट बंद हो गई। तो क्या हुआ, आपने जैसा स्विच ऑन किया तो उसमें एक धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई तो क्या होता है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो अपने लैंग्वेज में कहते हैं धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट फ्लो हो रहा है। कहते हैं ना इंग्लिश में करंट फ्लो हो रहा है। तो वो करंट फ्लो कैसे होता है, वो करंट फ्लो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे हम एनर्जी दी है, जैसे हमने स्विच ऑन किया एनर्जी मिली उसको, और करंट के जो पार गया उसके पास, लाइट के पास, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी में जाने लगे। यानी कि उत्तेजना हुए, यानी जितनी उसको एनर्जी देंगे उतना ही वो उत्तेजना होंगे और उतने ही वो तेज भागेंगे। तो आवेश का कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आवेशित है, उसको चार्ज दे दिया जाए। आवेश मतलब क्या होता है, चार्जित होता है, यानी उसको चार्ज कर दिया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उत्तेजना कर दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन को जब उत्तेजना कर दिया जाएगा तो वो बहुत तेज भागेगा। तो भागेगा किधर,
यदि वो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ है। ये तो समझाने का मेरा तरीका था। दूसरा केस आप समझो, चुंबक। चुंबक में आपने देखा होगा, मैग्नेट में आपने देखा होगा कि ये दो मैग्नेट है हमारे पास। ये क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये एक प्लस एक माइनस होता है, यही तो है। यदि ये दोनों विपरीत हैं, मतलब दोनों एक हैं, यानी नॉर्थ और नाउथ है और एक साउथ साउथ है, तो आपने देखा होगा बचपन में कि चुंबक होता है, चुंबक को ऐसे दूसरे को चुंबक को मतलब लेके जाते हैं हम लोग, जैसे ये एक चुंबक है और दूसरे चुंबक को पास लेके जाता है तो पहले चुंबक भागने लगता है, तो ये कहता है प्रतिकर्षण, इसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। और दूसरा जब क्या होता है कि जैसे माइनस माइनस मिल जाता है तब भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, तभी तो भागता है वो। और बचपन में हम लोग कहते थे जादू देख रहे हैं, तो वो जादू नहीं होता, प्रतिकर्षण होता था। अब क्या है, यदि प्लस और माइनस आते तो क्या होता, आकर्षण करता। क्या करता, आकर्षण करता। क्या करता, आकर्षण करता। तो बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। आवेश क्या होता है कि पदार्थ का वह गुण, आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। पदार्थ का वह गुण जो, पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है। मतलब कि पदार्थ का वह गुण, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो सकता है, पदार्थ हो या कोई भी चीज़ है, उसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो तो वो ऑटोमेटिक है कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। अब किताबी लैंग्वेज में ये लिखना होता है कि पदार्थ का वह गुण जो अपनी ओर आकर्षण करे, प्रतिकर्षण करे, आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है या उत्पन्न करता है। एक होता है अनुभव करना और एक करता है उत्पन्न। यानी कहने का मतलब क्या है, या तो वो उत्पन्न कर रहा है या तो अपने में अनुभव कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। सिंपल सा लैंग्वेज था। कहने का मतलब क्या था कि किसी वस्तु में या कोई भी पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है तो उसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। पहला लैंग्वेज। दूसरा लैंग्वेज आप समझो कि किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत और चुंबकीय, क्या है, वैद्युत और चुंबकीय का प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं आवेश। फिर से एक बार समझो, सिंपल से लैंग्वेज बता रहा हूँ। पहला वैद्युत, दूसरा मैग्नेट, यानी कि दोनों का आकर्षण कर रहा है या प्रतिकर्षण कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, वैद्युत और हमारा चुंबकत्व ये दोनों को आकर्षण कर रहा है या प्रतिकर्षण कर रहा है, या तो अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। इतना समझ आया। बाकी आप पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, मेरे जो ई बुक है उसमें आपको पूरा लैंग्वेज मिल जाएगा। बस वही चीज़, बस समझने का तरीका आप समझो। भाई कोई पदार्थ है हमारे पास, कोई पदार्थ है तो पदार्थ का तो कुछ ना कुछ तो गुण होगा। तो एक गुण ऐसा भी होता है कि वो अपनी ओर या तो आकर्षण कर रहा है या तो प्रतिकर्षण कर रहा है, या तो उसमें वैद्युत चुंबकीय यानी वैद्युत है उसमें और चुंबकीय के गुण दोनों विद्यमान है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। अब आता है मेन हमारा क्या, इसी को आवेश कहते हैं। अब इसके थोड़े बहुत गुण होते हैं। क्या होता है, गुण होते हैं। तो पहले तो आप ये समझो कि कोई पदार्थ है, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि अपने पास टाइम कम नहीं है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, समझाते हम चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप पीडीएफ में हमारे जो ई बुक है उसमें आप देख लो। तो अब आता मेन गुण इसके। क्या आता है, गुण। वैद्युत आवेश के गुण। अब वैद्युत आवेश का गुण जो आता है, सबसे पहले क्या होता है, जो वैद्युत आवेश होता है इसका फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। क्या कहते हैं, क्यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, क्यू से। अब ये क्यू जो होता है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो क्यू निगेटिव होगा, ये दो होंगे। भाई क्यू से तो दर्शा दिया गया, क्यू पॉजिटिव होगा या तो क्यू निगेटिव होगा। यानी कि पहला जो पॉइंट होता है या तो वो धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। यानी कि माइनस में होगा।
पहला जो केस बनता है यही बनता है भाई, जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो किस में होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, यानी कि आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो जो आता है, ये इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्या आता है? माध्यम, माध्यम की जरूरत पड़ती है। माध्यम का माध्यम की जरूरत होती है। किसका होता है? माध्यम की। कहने का मतलब क्या है कि या तो आकर्षण करता है या तो प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, ये चीज़। अब आता है इसका मूल गुण। क्या आता है? मूलत्व गुण आते हैं इसके। क्या आता है? मूलत्व गुण आते हैं। तो पहले बात क्या होता है कि आवेश का मैंने बताया कि पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत और चुंबकीय दोनों और आकर्षण और प्रतिकर्षण होना चाहिए, ये तो अनुभव करता है, ये तो अपना उत्पन्न करता है, तो उसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? माध्यम की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? इसको कूलाम में व्यक्त किया जाता है। इसको मतलब क्या आता है? लिखवा दूँ मैं, बाकी आपको इतना टाइम नहीं है। ये क्या था? कूलाम, इसके मात्रक होता है, ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसे क्यू से दर्शाया जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं और वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अपने पास इतना टाइम नहीं, बस मैं समझाना चाहता हूँ कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश आपको समझ आया, प्लस आपका इमेजेस दिख रही होंगी, इमेजेस में आप देख सकते हैं, और प्लस हमारे ई बुक में आप देख सकते हैं। ई बुक में आपको सब मिलेगा, बस आप समझते जाओ, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में हमें पूरा ये ख़त्म करना है। अब आता मेन, अब आता क्या? हमारा दूसरा आता है इसमें मूलत्व गुण। क्या आता है? आवेश का मूलत्व गुण। क्या आता है? आवेश का मूलत्व गुण। क्या आता है? आवेश का मूलत्व गुण। मूलत्व गुण कहने का मतलब क्या है कि इसका जो मेन गुण होता है, जो इम्पोर्टेंट गुण है, इसको क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट गुण। इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट गुण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो पहला गुण आता है, पहला गुण, तो पहले तो इसका सबसे पहले जो बेसिक आता है वो क्या था? Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE होता है। ये तो मेन होता है पहला। ये क्या होता है? Q यहाँ क्या होता है? Q जो होता है आवेश होता है। क्या होता है? Q आवेश होता है। N क्या होता है? नंबर्स होते हैं। क्या होता है? संख्या होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हमारा उसके बाद क्या था? ई आता है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारा क्या था? बेसिक फॉर्मूला होता है। क्यू बराबर क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला हमारा आता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है। एन हमारा क्या होता है? आपका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ई बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। और उसके बाद हमारा क्या होता है? और उसके बाद क्यू बराबर क्या होता है? आवेश होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक था। जो आवेश का मूलत्व गुण में सबसे पहले यही आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला तो मेन ये हो गया। अब इसी बेस पे मूलत्व गुण बन जाते हैं। तो पहला गुण देखते हैं। पहला गुण आता है, पहला गुण आता है तो क्या होता है? फर्स्ट गुण। फर्स्ट गुण आता है, क्या आता है? आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? एन। मतलब सिंपल मैं बताऊं तो एन होता है इसमें। क्वांटीकरण का मतलब होता है एन। अब एन होता है तो आप एक बताओ, एक बात, इलेक्ट्रॉन क्या आधा होगा? वो तो पहले ही छोटा है, वो कहाँ टूटेगा? वो तो एक ही रहेगा ना। तो क्वांटीकरण यही कहता है कि आवेश जब बनेगा तो उसमें क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि न्यूनतम संख्या होनी चाहिए और वो पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब आप सोचो पूर्ण गुणज क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि वो नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। एन का जो मान होगा वो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डेट अनंत तक इस बेस में होना चाहिए,
तभी वो क्वांटीकरण होगा। आप सोचो कि 1/2, 1/3 या 1.2 या 1.3 कभी भी नहीं होगा। कभी भी क्या होगा? ये नहीं होगा, कभी भी ये नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? क्वांटीकरण कहता है कि क्वांटीकरण करने का मतलब कि नंबर्स ऑफ संख्या होता है वो न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और वो पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी संख्या का वो क्या है? पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो कहने का मतलब आवेश का क्वांटीकरण यही कहता है कि जो नंबर्स होते हैं वो पूर्ण गुणज होने चाहिए और वो मिनिमम संख्या होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम यानी कि न्यूनतम संख्या होनी चाहिए और पूर्ण गुणज उसका होना चाहिए। किसका? आवेश का। यानी कि आवेश का वो पूर्ण गुणज होना चाहिए और क्या होना चाहिए? मिनिमम नंबर होना चाहिए। तो ये तो होता है आवेश का क्वांटीकरण। अब आता है आवेश का योग्यता। क्या है? दूसरा आता है आपका आवेश का योज्यता। देखिए आवेश का योज्यता से आप ये समझो, देखिए योज्यता से आप क्या समझ रहे हो, इस चीज से आप क्या समझ रहे हो? योज्यता यानी कि टोटल, योज्यता यानी टोटल, यानी कि छोटे छोटे आवेश मिलकर एक बड़ा आवेश बना रहा है, उसी को योज्यता कह जाते हैं। यानी कि नंबर्स ऑफ आवेश, नंबर्स आवेश के गुण मतलब जोड़ को, यानी कि गुणज को, मतलब सॉरी योज्यता को योज्यता कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सबको जोड़ दिया गया तो वो एक योज्यता बन गया। जैसे एक बड़ा सा Q है हमारे पास, उसमें Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, डेट 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 अनंत तक। ये होता है योज्यता। देखिए हम आपको समझाने का बेस है मेरा, हम आपको खाली समझा रहे हैं, प्लस आप ये समझ के केवल मात्र 1 से 2 घंटे आप यदि बैठ गए, ज़्यादा नहीं 1 घंटे, मात्र 1 घंटे मेरी ई बुक आप पढ़ लिए, देख लिए, तो आपको भी बिल्कुल समझ आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, कभी आपका नहीं निकलेगा और पेपर बहुत अच्छा कर लोगे। तो सिंपल सी चीज़ क्या होता है? क्यू जो होता है कि बहुत सारे आवेश को मिला के एक आवेश बन रहा, उसी को क्या कहते हैं? योज्यता कहते हैं। आवेश का क्या कहते हैं? योज्यता कहते हैं। अब जो तीसरा गुण आता है वो क्या आता है? वो जो आता है तीसरा गुण होता है, तीसरा गुण आता है हमारा, क्या आता है तीसरा गुण? वो आता है आवेश का संरक्षण। नियम। अब आवेश का संरक्षण नियम कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में आप समझो कि कोई भी ऊर्जा है, कोई भी एनर्जी है, कभी भी वेस्ट नहीं होती, कभी भी वो नष्ट नहीं होगी। याद रखिएगा, कभी भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है। कभी भी एनर्जी नष्ट इसलिए नहीं होती है, वो क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। बस इसका फंडा यही होता है। कोई भी एनर्जी है, हम इसके बारे में नहीं, हम एक नॉर्मली बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म होता है। जैसे हमारे मसल्स की एनर्जी है, ये मसल्स है हमारे, मसल्स की एनर्जी, मैंने पेन उठाया, ये मसल्स की एनर्जी है, मैंने पेन उठाया, ये पेन उठाया, पेन में एनर्जी आया, मैंने निप खोला इसका, अब मेरी एनर्जी क्या है? इसमें आ गई। अब ये जो एनर्जी है मैंने लिखा तो यहाँ आ गया, यानी क्या हुआ? मेरी मसल्स की एनर्जी इसमें आया और इसकी एनर्जी इसमें आया, यानी कि ये ट्रांसफ़र हो गई वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट नष्ट नहीं हुई। नष्ट कैसे हो जाएगी भाई? हमारे मसल्स एनर्जी है, तो इसमें हम यदि एक किसी को घुसा मारा जाए तो क्या होगा? मेरा एनर्जी उसको मारा तो उसको चोट लगी, यानी कि मेरी एनर्जी क्या है? उसको चोट के फॉर्म में लग गई। क्या है? चोट के फॉर्म में उसको लगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी इसमें आ गई हमारी, यानी कि ये वर्क हो गया एक तरह से, कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। तो इसी में यही होता है कि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी क्या होती है? नहीं नष्ट होती, कभी भी नष्ट नहीं होती है। क्या होते हैं? कभी भी नष्ट नहीं होते, यानी नष्ट नहीं होती है। वो क्या होता है? वन फॉर्म टू, यानी वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। यानी कहने का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। क्या होती है?
क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है, उसमें चली जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये होता है इसका नियम। तो ये तो था मेन। अभी हम धीरे इसलिए चल रहे थे कि आपको बस एक बार समझ आ जाए कि आवेश क्या होता है। अब हम थोड़ा तेज चलेंगे। अब जो आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सेम इसी के बेस पे होता है, देखते हैं। अब आता है कूलाम का नियम। क्या आता है, आवेश का कूलाम का नियम। अब जो दूसरा आता है टॉपिक हमारा, क्या आता है, आवेश मतलब कूलाम का नियम। सेकंड जो आता है वो आता है, क्या आता है, कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम पे आप चलो तो सिंपल वे में आपको बताऊं कि कूलाम का जो नियम था, कूलाम जी ने ये बताया था कि जब दो आवेश हैं, जैसे दो आवेश हैं, उसके बीच की दूरी r है, मान लीजिए कोई भी दो आवेश है तो दोनों आवेश के बीच में कुछ तो दूरी होगी, तो वहाँ कोई एक फोर्स जनरेट होता है, यानी फोर्स लगता है। वही चीज़ इन्होंने बताया था कूलाम का नियम के रूप में। कहने का मतलब क्या है कि जैसे Q1 है, ये Q पॉजिटिव था और ये Q निगेटिव था मेरे पास, इनके बीच में दूरी क्या थी, r। अब r दूरी थी तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो रिपल्सन कर रहे हैं, यानी या तो आकर्षण कर रहे हैं या तो फोर्स लगा, मतलब कि आकर्षण कर रहे हैं या तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो जब आकर्षण कर रहे हैं या तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई एक फोर्स लगा, यानी r डिस्टेंस पे एक फोर्स लगा, वही चीज़ बताया। अब देखें कहने का मतलब क्या था कि जो देखिए ये जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये डेरिवेशन है, इसमें आपको समझाने का प्रक्रिया मेरा, हम समझा रहे हैं, इमेजेस लगी हुई है, इमेज में आप देख सकते हो, प्लस हमारे ई बुक में ज़रूर देखिए। ई बुक में आपको पूरा विवरण बताया और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, कोई लॉन्ग फॉर्म में नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। तो एफ जो कहा था वो व्युत्क्रमानुपाती थे, किसके थे, Q1 और Q2 के। यानी जो प्लस का Q था, Q1 था, और ये Q2 था, वो क्या था, अनुकर्मानुपाती था। व्युत्क्रमानुपाती आगे आता है, अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती कहने का मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कि उसका मान होता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू का कुछ मान होता है, उसमें जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो वैल्यू आती जाएगी। यानी एक बीच में कांस्टेंट मान होता है, उसका मान वो चेंज नहीं होता, क्या होता है, वो मान कभी चेंज नहीं होता। तो वही क्या होता है, अनुकर्मानुपाती। क्या कहता है, अनुकर्मानुपाती। यानी पहली कंडीशन तो आपकी ये बोला गया था, बोला ये गया था कि जो F था, जो फोर्स लग रहा था, वो Q1 और Q2 के अनुकर्मानुपाती था। यानी कि फोर्स यदि बढ़ता है तो Q1 और Q2 का मान भी बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, Q1 Q2 यानी आकर्षण, सॉरी, जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही फोर्स भी बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, ज़्यादा भारी चीज़ लेंगे तो बल भी तो ज़्यादा लगेगा, फोर्स भी तो ज़्यादा लगेगा, तो वही चीज़ है। अब दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या कहता है कि व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, आर के, आर स्क्वायर के। यानी कि ये जो आर है इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी। या तो डिस्टेंस बढ़ेगा, या तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा फोर्स कम होता जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी तो कम होता जाएगा। भाई सिंपल सी चीज़, भाई दोनों में आकर्षण हो रहा है तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो आप ही सोचिए, लंबी जो पास में है, ये पास में रस्सी, तो जितना इसका फोर्स लगेगा उतना दूर वाले का फोर्स नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है। अब इन दोनों का ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर लो आप ऐड। इक्वेशन 1 और प्लस क्या है, मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू इक्वेशन 2। बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लो और जो ये आता है वही फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हम कर लेंगे क्या, F बराबर K, अनुकर्मानुपाती हटाने पर यानी कांस्टेंट लगा दिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, कूलाम का नियम। K जहाँ क्या है, एक नियतांक है, बट K का मान भी तो कुछ होगा। तो यहाँ देखते हैं F बराबर क्या है हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर
यानी F बराबर क्या हो जाएगा, F का मान K का मान रख देंगे 4 पाई साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही कहता है क्या, कूलाम का नियम। क्या कहता है, ये कूलाम का नियम कहता है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहा जाता है। बस प्रूफ हो गया, सिंपल सी चीज़, कुछ नहीं था। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया, Q1 और Q2 है, दो आवेश है, आवेश बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, सिंपल सी चीज़। डिस्टेंस जैसे जैसे दूर होता जाएगा बल भी कम होता जाएगा, डिस्टेंस जैसे जैसे पास आता जाएगा बल भी आपका ज़्यादा लगने लगेगा। तो सिंपल सी चीज़, इसका विपरीत होता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर दिया गया, आंसर आ गया। यही कूलाम का नियम होता है। के बराबर क्या होता है, यहाँ के बराबर है, यहाँ के बराबर क्या, 1/4 पाई साइलेंट नॉट, ये के का मान है। इसको आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 × 10⁹ 9 क्या होता है, इसका जो मान होता है वो कहता है 9 × 10⁹ क्या होता है, कूलाम मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, सॉरी क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। इधर दिख नहीं रहा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम। क्या होता है, न्यूटन। एक मिनट, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो आप थोड़ा सा, यहाँ देखो, इसका जो मान होता है वो होता है 9.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये तो था कूलाम का। तो कूलाम आपको समझ आया। अब आप एक बात समझो, जो कूलाम होते हैं, कूलाम का नियम ये बताया था कि इनको माध्यम की ज़रूरत होती है, प्रतिकर्षण आकर्षण होता है, पहला केस। दूसरा केस, इसमें क्या होता है कि जो बड़े गोले हैं उस पे ये लागू नहीं होते, ये केवल बिंदु पे लागू होते हैं। किस पे, बिंदु पे लागू होते हैं। ये क्या, छोटे मान के लिए लागू होते हैं। इसका बड़ा मान चाहिए तो वो फैराडे में आता है। किस में आता है, फैराडे में आता है। ई बुक में आप देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अब आता है मेन, अब आता है क्या, अपेक्षित वैद्युतशीलता और परावैद्युत। क्या आता है, अपेक्षित वैद्युतशीलता और परावैद्युत। अब देखिए, अब आता है क्या, अपेक्षित वैद्युत शीलता या परावैद्युत। इसके बारे में आप क्या समझ रहे हो, इसके बारे में आप क्या समझते हो? तो सिंपल सा आप ये समझो इसके बारे में कि अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब ये है क्या, कंपेयर। मतलब कि दो चीज़ों में ये कंपेयर करके बता रहा है, दो चीज़ों में ये कंपेयर करके बता रहा है। तो कंपेयर करने का मतलब क्या है कि एक हम किस में कर लेंगे, एयर में या तो जल में। किस में कर लेंगे, या तो एयर में कर लेंगे या तो जल में कर लेंगे। और जो दूसरा होगा वो निर्वात में लेंगे। निर्वात यानी वैक्यूम में। सिंपल सी चीज़ क्या है, निर्वात में ले लिया जाएगा कि वैक्यूम में। तो पहला जो आएगा, पहले तो आप ये समझो कि कूलाम का नियम क्या कहा था। कूलाम का नियम यही तो कहा था हमारा, क्या कहा था, F बराबर क्या था हमारा, 4 पाई जीटा नॉट। ये तो आया था जीटा नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था, कूलाम का नियम हमारा आ गया था। ये तो आया था हमारा कूलाम नियम, ये आया था, ये आया था, ठीक है। अब कूलामी नियम पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा, एक बार एयर में आप लीजिए या तो वाटर में लीजिए, कोई भी मीडियम में लीजिए, मतलब एक मीडियम में लीजिए और एक क्या, निर्वात में लीजिए, यानी कि वैक्यूम लीजिए। तो पहला केस हम लेते हैं, देखिए हम इतना लिखवाएंगे आपको तो बहुत टाइम लगेगा। हमें चाहिए शॉर्ट नोट्स कि पेपर निकालना है, बीच में आपको जैसे ये लिखना होगा,
जैसे लाइन एक लिखी जाती है, जैसे Q1 Q2 दो आवेश है हमारे, इस पे बल F लग रहा है और उसके बाद डिस्टेंस R है, तो ये मीडियम में वायु में लिया जाता है। तो यदि ऐसे लिखने हम बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये चीज़ आप खुद लिखोगे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ वो खुद लिखोगे आप। ई बुक में आप देखोगे, मेरा समझाने का तरीका क्या कि आप जैसे समझ जाओगे, ई बुक आप देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में अरे बात तो यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसे ऐसे किया गया, आंसर आ रहा है। तो वो चीज़ है। मान लीजिए लिखना है जैसे ये, तो एक लाइन तो आप खुद लिख सकते हो, ये चीज़ बना के आप लिख सकते हो कि मतलब जैसे मेरे पास क्या है, एफ है, Q1 है, Q2 और आर है, तो ऐसे लिख सकते हो कि वायु में या मीडियम में कोई दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है और उस पर फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है, तो उसका ये फार्मूला हुआ। यानी कि सबसे पहले जो फार्मूला आता है वो क्या आता है हमारा, FM यानी कि मीडियम। ये क्या है, मीडियम में क्या होगा, 1/4 जीटा नॉट M Q1/Q2/R²। तो पहला केस तो ये हो गया, क्या हो गया, पहला केस हमारा ये हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, ये क्या है, एयर में, सॉरी वायु में लिख लेते हैं। ये क्या है, वायु या जल में, किस में है, वायु या जल में। अब जो सेकंड केस आता है वो निर्वात में आता है, क्या आता है, निर्वात में। चलिए हम लिख दे रहे हैं, निर्वात में Q1 और Q2 दो आवेश है, आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर 1/4 जीटा नॉट Q1 Q2/R², Q1 Q2/R²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे, ऊपर से साफ कर रहे हैं हम, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको भी अब साफ कर देते हैं क्योंकि चैप्टर आपको मालूम है। अब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F/FM इक्वल टू 1/4 जीटा नॉट Q1/Q2/R² अपॉन 1/4 जीटा नॉट M Q1/Q2/R²। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो, जीटा से सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, F/FM, ये जो चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, यानी जीटा नॉट अपॉन M इक्वल टू जीटा नॉट। ये जो आया यही होता है हमारा क्या होता है, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युत। अब इसमें देखिए, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये साफ कर रहे हैं हम। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F/FM जीटा नॉट क्या होगा, M जीटा नॉट या जीटा R। और यही जो होता है उसको क्या कहते हैं, हमारा विद्युतशीलता या पैरावैद्युत। ये हमारा डेरिवेशन प्रूफ होता है। बस दो लाइन का कोई जब बड़ा नहीं, बस 2 डेरिवेशन हमारे बड़े हैं इसमें। ये हो गया। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या लिखा, पैरावैद्युत इक्वल टू क्या होगा हमारा, माध्यम में आवेश अपॉन लगने वाला बल, ऐसे लिख सकते हो। निर्वात में क्या होता है, निर्वात में आवेश क्या होता है, निर्वात में। बस खत्म यहीं पे इसका। अब जो हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र आता है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, आप एक बात बताओ, मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्विच ऑन करो, आपका लाइट जल गया ना। आप एक बात ध्यान समझिएगा, यदि वायर जो जा रहा है, वायर जो है वो जा रहा है,
ठीक है, वो वायर जो वो जा रहा है, यदि वो कहीं से कटा होता है और अचानक आप हाथ रख देते हैं तो आपको क्या होता है, करंट मार देता है। मारता है कि नहीं मारता करंट? करंट मारता तो आप झंझना जाते हो, अरे यार बहुत झंझना, फटाक देना अपना हाथ हटाते हो कि नहीं हटाते हो? वही क्षेत्र होता है उसका। किसका किसका होता है? वायर का वो क्षेत्र होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो क्यू है, लिखते हैं पहले वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, जैसे ये क्यू है हमारे पास, ये क्यू है, ये कोई आवेश है, इसको आवेश हम कहते हैं, आवेश। इसके चारों ओर का क्षेत्र जो होता है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। भाई सिंपल सी चीज है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, भाई अपने ओर तो होगा ना उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र, वही उसका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, क्यू दो होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव होता है और एक क्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। अब सिंपल सी चीज़ है कि इसके पास जब क्षेत्र होगा तभी तो ये दूसरा आएगा इसके पास, तो आदान प्रदान कर लेंगे, यानी त्याग देंगे और लेने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन की होने लगेगी। यानी जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, इसी को वैद्युत क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ई बुक में देख लीजिए। सिंपल सी चीज़ कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जो उसको अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, तो उसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी चीज़, लैंग्वेज है, ऐसे ही लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपने समझा, अब आते बल, वैद्युत बल क्षेत्र। क्या आता है? वैद्युत बल वैद्युत बल रेखाएं आती है। अब इसके बाद क्या आता है? वैद्युत बल रेखाएं आती है। वैद्युत क्षेत्र आपने समझ गए तो वैद्युत बल रेखाएं भी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया एक क्यू था हमारे पास, एक पॉजिटिव क्यू था और एक क्या था? निगेटिव क्यू था। ये था हमारे पास, इनका कुछ क्षेत्र था, इनका कोई क्षेत्र था, जैसे ये क्षेत्र था, ये तो क्षेत्र था इनका। ये चीज था। देखिए शुरू में मैंने जैसे आपको बताया कि पॉजिटिव जो होता है, धनात्मक होता है, वो उसको देने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धनात्मक होता है इसीलिए। और जो दूसरा होता है वो ऋणात्मक होता है, उसको लेने की प्रवृत्ति होती है। वो चाहता है मुझे मिल जाए, वो चाहता है कि प्लस मुझे मिल जाए, और प्लस कहता है मैं देना चाहता हूँ तुमको माइनस को, और माइनस कहता है मुझे प्लस मिल जाए। तो वही चीज़ है, जो ये रेखाएं होती है वैद्युत क्षेत्र के, मतलब दो आवेश जो आते हैं आपस में मिलने, तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो उनके बीच में आवेश का जो क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो आपस में मिलने लगती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत रेखाएं कहती हैं। वैद्युत रेखाएं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैद्युत रेखाएं। इसको क्या कहता है? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब दो आवेश आपस आते हैं, पास पास आते हैं, तो उनके बीच में जो रेखाएं बनती है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। भाई बल तो लगता ही लगता है, तभी तो आपस में आते हैं पास में, तो पास में जैसे आते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब ये जो है वैद्युत बल रेखाएं, जो ये रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, तो सिंपल सी चीज़ आप समझ रहे होंगे, यही रेखाएं कहते हैं वैद्युत बल को दर्शाती है। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? दर्शाती है। क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। दूसरी बात, ये कभी आपस में काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काटेंगे? इसका भी एक रीज़न है। सिंपल सी चीज़ आप समझो, लाइट ऑफ हुई, सॉरी स्विच ऑफ हुआ, लाइट बंद हो गई। आपने जैसे स्विच ऑफ किया, वो नैनो सेकंड के पास जाके वो बंद हो गया लाइट। क्यों? क्योंकि उसमें धारा बहना बंद हो गया।
अब आप बताओ कि वापस चालू करो तो वही लाइन तो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना कि घूमते हुए आराम से जा रही, ऐसा नहीं है ना, वही लाइन जाएगी। तो क्या है कि यदि अलग अलग जाती, यदि पहले ऐसे जा रही थी फिर ऐसे जाती तो वो कटिंग कर देता। तो ये असंभव है। क्या है? असंभव। असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपस में रेखाएं काटे। इसलिए ये नहीं काटते क्योंकि जैसे ही ये काटे वो शून्य हो जाएगा। जैसे वो शून्य होता तो ये रेखा नहीं काट सकती हैं, और ये असंभव है कि आपस में रेखा काटे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही ये रेखा काटने जाती है तो वो शून्य हो जाएगा वहाँ पे धारा, यानी उसका क्षेत्र शून्य हो जाएगा और वो काट ही नहीं सकती हैं। उस पर एक क्वेश्चन भी आया था। तो कहने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट जो बनता है इसका वो बनता है कि ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, दर्शाता है। दूसरा जो होता है पॉइंट, जो पास पास के हैं इसके रेखा, पास पास रेखाएं हैं वो प्रबल होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पास पास के प्रबल होंगे और दूर दूर के जो होंगे, दूर दूर के जो होंगे, पूरा लिख लीजिए, दूर दूर के जो होंगे वो क्या होगा, दुर्लभ होंगे, दुर्बल। क्या होगा, दुर्बल रेखाएं होंगी। बस यही इसका पॉइंट है। तो यहाँ आपको समझ आया कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। सिंपल सी चीज़ है, Q1 और Q2 होते हैं, इनके बीच में जैसे पास पास आने वाला है तो इनके बीच में जो क्षेत्र बनता है और जो रेखाएं बनती है वही विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा, क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है। क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताता है कि कोई भी आवेश को यदि विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कोई भी क्षेत्र को, मतलब कोई भी, मतलब विद्युत क्षेत्र उसमें आवेश रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सी चीज़ क्या है, जैसे ये है, ये कोई विद्युत आवेश E है, इस पे कोई Q रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, तो इस पे जो बल कार्य करेगा, जो F कार्य करेगा, F कार्य करेगा, यानी कि कोई स्थान पे परीक्षित, मतलब स्थान पे Q आवेश पे लगने वाला बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर क्या होता है हमारा, Q अपॉन, सॉरी F अपॉन क्या होता है, Q होता है। क्या होता है, F अपॉन Q होता है। F का आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम लॉ होता है ये। तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई जीटा नॉट Q2 अपॉन R² इंटू Q, तो हमारे पास है Q, एक से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई नॉट इक्वल टू Q अपॉन R²। और ये इसका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र जो होता है तीव्रता होता है। क्या होता है, तीव्रता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आगे यूजेस होंगे, तो इसको साइड में यहाँ लिख देते हैं। ई बराबर क्या होता है अपना 1/4 पाई जीटा नॉट Q अपॉन R²। ये इधर साइड में लिखा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। बस एक सिंपल सी चीज़ है कि विद्युत क्षेत्र बना हुआ है जहाँ पे, उसमें एक आवेश रखा हुआ है, उस पर जो बल लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल वर्ड ये है। बाकी आप ई बुक में देखेंगे तो यही चीज़ लैंग्वेज लिखी हुई है कि मतलब कोई स्थान पर परीक्षित स्थान है, उस पर आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा, क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव आता है। क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव आता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आता है तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो अल्प दूरी के लिए लगता है। क्या कहता है, अल्प दूरी, यानी बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए लगता है। कहने का मतलब, अब पहले ये समझो आप, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है, जैसे ये Q है प्लस का और ये Q क्या है, माइनस का। इसके बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी 2L है। क्या है, 2L है। तो पहला जो केस होता है कि Q1 और Q2 है, जो परिणाम जो होता है,
परिणाम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि Q जो है, जितना Q बड़ा है, जितना आकार उसका है, जितना उसका पूरा बेस है, उतना ही वो हमारा Q2 भी होना चाहिए, यानी Q माइनस वाला भी होना चाहिए। बट आवेश जो है, जो इस पर आवेश लगा हुआ है, यानी प्लस और माइनस जो लगा हुआ है, ये क्या होता है? अलग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है? Q जो है प्लस है और दूसरा भी Q प्लस नहीं होना चाहिए, या Q माइनस है और दूसरा Q माइनस है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, यानी एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। Q प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तब ये वैलिड होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव लगता है उस पर। अब जो तीसरा आता है इसका केस, जो तीसरा आता है वो क्या कहता है? तीसरा कहता है कि अल्प दूरी होनी चाहिए, अल्प दूरी होनी चाहिए। इसी तीनों को मिला के जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस यही होता है वैद्युत द्विध्रुव। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है? Q/2L। Q2L होता है। क्या होता है? Q2L होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ये, इसका फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है इसका। P बराबर क्या होता है? Q2L। 2 इसकी लंबाई होती है, Q1 और Q2 बराबर क्या होता है? Q होता है। बस वही इसका फॉर्मूला आता है। इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी पे डेरिवेशन आते हैं। इतना आपको समझ आया? इनमें कोई डाउटिंग हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइड में इमेजेस लगती जा रही हैं, उसको समझो। ये चीज़ समझो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एक एक लाइन बताएंगे। एक एक लाइन बताने का कोई मतलब नहीं है, वो तो यार आप खुद ही पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझो कि समझ गए तो उसको बना के भी आप लिख लोगे। बस एक बार आप पढ़ लोगे ई बुक हमारी जो है, उसके बाद आप खुद ही बना लोगे उस चीज़ को, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। बट ई बुक आपको लेनी पड़ेगी। यदि ई बुक नहीं लेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो ज़रूर आप ई बुक लीजिए इसमें, और इस चीज़ को समझिए। ये समझ आ गया, वो चीज़ पढ़ लिया, प्लस आप किताब एक बार देखेंगे सेम टू सेम वही मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। और आप खुशी खुशी से पेपर इतना अच्छा करके आएंगे, आपका मन खुश रहेगा, अरे यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया था, पढ़ भी लिया था। तो पेपर तो ऑटोमेटिक अच्छा होना था आपका, और पेपर अच्छा होगा तो आप पास हो जाएंगे, और श्योर है कि आप पास हो ही जाएंगे। बस आप वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, एक एक चीज़ आप देखते चलो। तो चलते अब नेक्स्ट पे। हमारा क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत जो द्विध्रुव है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है हमारा डेरिवेशन आता है। क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, उसमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र आ गया, कि तीव्रता लग गई, तब क्या आएगा? तो सिंपल से सिंपल मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये Q1 था और ये Q2 था, यही तो था हमारा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है, यहाँ से ये दूरी L है, यहाँ से यहाँ दूरी, एक मिनट, ये पॉइंट P है और ये Q है, ये माइनस का Q है और प्लस का Q है। अब आप बताओ, ये L हो गया, ये L हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? R हो गया। अब देखिए दोनों मिक्स हो गए, हमारे पास P भी आ गया, यानी P जो ये है वो क्या था? हमारा वैद्युत द्विध्रुव था। ये सिंपल आ गया। अब हमारा क्या आता है? फर्स्ट केस आता है Q प्लस के लिए, Q माइनस के लिए, आवेश के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने बताया था तीव्रता का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, आपको क्या बताया था? E बराबर बताया था 1/4 पाई नॉट Q/r²। ये तो बताया था। ये बताया था क्या? तीव्रता का फॉर्मूला, ये तो बताया था। इसी पे लगा लीजिए आप,
ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू तो मेरे पास है माइनस का अपॉन यहाँ से लगा के हमारा क्या निकालना पी तक, क्या निकालना हमारा पी तक यानी कि ए पी। भाई क्यू हमें निकालना है, Q1 और Q2 निकालना है तो क्यू, तो ए पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा। आप देखिए यहाँ तक का तो आर डिस्टेंस और ये एल डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा हमारे ये आ जाएगा आर प्लस एल, ये तो आएगा ए पी बराबर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4π, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर चलते हैं ऊपर देखते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा, ये का अब हटा लीजिए आप। देखिए यहाँ हम बना देते हैं छोटा सा ए बी पी ओ डिस्टेंस, यहाँ से ये आर ये एल ये एल, तो यहाँ तक आया। तो ई बराबर हमारा क्या हो गया, ऊपर ज़्यादा हो रहा, ई बराबर हमारा क्या, ई बराबर हमारा क्या आ गया 1/4π/0 क्यू अपॉन क्या हो गया आर प्लस एल का स्क्वायर। सॉरी ये आर स्क्वायर है, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। भाई आर स्क्वायर क्या होगा हमारा ए पी, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला यहाँ यूज किया गया है, किस में यूज किया गया, ये विद्युत आवेश द्विध्रुव का मतलब ये है, ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब इसकी जगह ए पी की जगह हम क्या रख दिए आर प्लस एल का स्क्वायर रख दिए, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास। तो पहला ये कंडीशन तो ये आ गया। अब क्यू प्लस पे लेके चलेंगे, क्या है क्यू प्लस आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकर चलेंगे तो फॉर्मूला यही बनेगा 1/4π/0 क्यू अपॉन क्या होगा ए और बी, ए और बी यानी कि ए बी। ए बी बराबर क्या होगा, क्या होगा आर माइनस एल ए बी स्क्वायर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4π/0 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे। तो ई बराबर हमारा आ जाएगा, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, तो E2 माइनस E1 कर देंगे। तो ई बराबर हम क्या कर लेंगे 1/4π/0 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर अब माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर इंटू 1/4π/0। अब 1/4π/0 आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं, के कहते हैं, किसके कारण कूलाम लॉ, ये क्या है कूलाम लॉ के कारण। किसके कारण हुआ था, कूलाम नियम के कारण, ये तो हुआ था। रख देंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, जो कॉमन हो उसको निकाल लेंगे। 1/k कॉमन हो गया, सॉरी k कॉमन हो गया, q कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या आ गया 1/r माइनस एल का स्क्वायर 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इतना तो आपको मालूम चल गया, ये आ गया। अब आप एक बात बताओ, r माइनस एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a और b, ये एक फॉर्मूला होता है। और एक होता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और एक फॉर्मूला तो a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, ये होता है। ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे तो e बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा r एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये जो चीज़ है पूरा वो इस बेस पे काम कर रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस बेस पे आपका काम कर रही है तो आओ ऊपर देखते हैं। अब
अब इस बेस पे यदि काम कर रहा है तो सिंपल आप देखो कि E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे ऊपर, इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2 क्या होगा, आर एल माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस 2RL, ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट जैसे कभी भी याद रखिएगा, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या यदि ये प्लस है तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यदि माइनस आगे लगा हो तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू 2RL यानी कि 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ये। अब R जो है वो बहुत छोटा है, L क्या है, R जो है वो L क्या है उससे बहुत छोटा है, यानी कि ये निगलेक्ट हो जाएगा। जो L लंबाई है वो बहुत छोटी लंबाई है, इसलिए ये निगलेक्ट हो जाएगा। जब निगलेक्ट होगा तो क्या आएगा, जब ये निगलेक्ट हो जाएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में का 4RL अपॉन ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि के क्यू ब्रैकेट में 4RL अपॉन आर की पावर 4, एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो के क्यू हो जाएगा 4L अपॉन आर क्यूब, यह आ जाएगा। तो E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए के अंदर चला जाएगा, क्यू भी अंदर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2K। अब देखिए पहले ऐसे लिख ले, के क्यू, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × L अपॉन आर क्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। 4 को हम क्या किए, ऐसे लिख दिया, ये यहाँ पे है, ठीक है। आप चाहो तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, के 2 आगे लिख लेंगे और 2QL अपॉन क्या लिख देंगे, आर क्यू। अब आप ये बताओ कि एक फॉर्मूला 2QL जो था वो P के बराबर था, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण था ना ये। तो बस 2KP अपॉन आर क्यू, और यही इसका क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा E के, और यही इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ होता है डेरिवेशन। ये अक्षीय के लिए, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। ये किसके लिए, अक्षीय के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। तो बस यहाँ पे देख लो, आप नीचे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, E = क्या लिखा हुआ, 2KP अपॉन आर क्यूब। ये प्रूफ होता है किसके लिए, अक्षीय के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, स्थिति में, ठीक है, स्थिति में। और यही इसका क्या होता है, आंसर निकलता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल से सिंपल ये फॉर्मूला था, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थी और इसमें कुछ भी नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बस अब 2 डेरिवेशन और बचे हैं, फटाक दिनों ख़त्म करें और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। अब आता है हमारा क्या, अब आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र
क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, पहले तो आप ये समझो एक बात। अब ये क्या कह रहा है कि मतलब कोई एक समान क्षेत्र बना हुआ है, जैसे कि तीव्रता की बात हुई थी। तीव्रता क्या था, एक समान क्षेत्र था, मतलब एक क्षेत्र था, उसमें क्यों रखा हुआ था, उसी बेस पे ये काम करता है। क्या करता है, ये काम करता है। क्या करता है, ये काम करता है। कैसे काम करता है ये देखते हैं। पहले तो आप ये समझो, क्या लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। क्या लगने वाला, ये बल है। तो देखते हैं, जैसे ये एक समान क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, इस पे कोई ये क्यू रखा हुआ है, दो आवेश है, ये क्या है, क्यू और ये क्यू है, ये माइनस में है और एक ये प्लस में है, ये लगा है। तो इस पे ऐसे और इस पे ऐसे बल ऐसे लगेगा भाई, ऐसे बल लग रहा है कोई, तो सिंपल सी चीज़ है, ये इधर की ओर खींचेगा, इधर की ओर खींचेगा, यानी कि विपरीत बल लगते हैं। इस पे क्या कहता है, विपरीत बल लगते हैं। तो ई बराबर आपको मैंने बताया था एफ अपान क्या बताया था, क्यू, ये बताया था फॉर्मूला, तीव्रता का फॉर्मूला। क्या बताया था, तीव्रता का फॉर्मूला। तो सिंपल में क्या कह रहा है कि विपरीत इसका बल लग रहा है। तो अब एक बात आप बताओ, इसके बारे में थोड़ा ये समझो कि बल जो है ना टाउ में आ जाएगा। ये टाउ क्या होता है, टाउ हम बताते हैं। टाउ ये होता है, सिंपल से समझो, रिंच आपने देखो, रिंच जिसको कहते हैं पाना, मतलब अपनी लैंग्वेज में मतलब इंडियन लैंग्वेज में रिंच तो कहा जाता है, लेकिन नहीं, सिंपल वर्ड में कहता है पाना, यानी रिंच। कहने का मतलब क्या होता है, रिंच वो होता है जैसे कि कोई ये नट होता है, ऐसे लगा होता है नट, इसको ऐसे हम लोग घुमाते हैं तो वो कसते जाता है कि नहीं। जैसे ये नट है, इसको हम ऐसे घुमाया जाएगा तो वो कसता जाएगा। तो जो हम ऐसे कसते हैं, जो हमें ऐसे कसा जाता है, उसमें हम टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क कहने का मतलब क्या है, आघूर्ण। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में टाउ कहा जाता है। इसको ऐसे घुमाया जाएगा, यानी कि सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखो, ये घुमाया जा रहा है और इसको नीचे की ओर घुमाया जा रहा है। देखा जाए तो ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है, तभी तो घूम का आवेश बन रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको क्या कहेंगे, जो बल लगा रहे हैं वो टॉर्क में लगा रहे हैं, यानी कि हमारा क्या, आघूर्ण लग रहा है। तो बस आप इतना समझ गए तो ये हो गया। यानी कि जो आवेश पे बल लग रहा है, आवेश पर बल लग रहा है, वो विपरीत है। क्या है, विपरीत बल लग रहा है। क्या लग रहा है, विपरीत बल लग रहा है। बस इतना आप समझ गए तो समझ लीजिए आपका पूरा खत्म खेल। तो टाउ बराबर तो क्या होता है, विपरीत आवेश में जो लगता है वो क्या होता है, बल इनटू क्या होता है, लंबवत। क्या होता है, लंबवत दूरी। अब दूरी आप सोचो ये क्या है, दूरी ये जो है ना, ये जो दूरी वो क्या है, हमारा 2L है। क्या है, ये 2L है। यानी कि वैद्युत मतलब एक समान क्षेत्र में मतलब जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, बल इनटू क्या है हमारा, क्या है हमारा, लंबवत दूरी। अब बल जो है हमारा वो क्या है, जो टाउ हमारा, टाउ वो क्या है हमारा, भाई सिंपल सी चीज़, ये जो टाउ है ये क्या है हमारा, एक तरह से बल लग रहा है, उसी को कह रहा है। अब आप एक बात समझो, ये कि माना कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, यहाँ से आप यदि खींचो तो ये लंबवत दूरी सी बनाता है। क्या बनाता है, ये लंबवत दूरी सी बनाता है। लंबवत दूरी सी बना रहा है, ठीक है। बल मैंने क्या बताया था आपको, बल निकालना मुझे, तो इसमें बल निकाल लो आप। तो बल निकालोगे तो क्या होगा, F बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, F बराबर आ जाएगा EQ। क्या हो जाएगा, EQ, ये आ जाएगा। ये हमारे पास तो फोर्स आ गया भाई। मेन बात है ये तीव्रता पे चल रहा है ना, तीव्रता पे ही इसलिए चल रहा है क्योंकि ये क्षेत्र बना हुआ है, इसीलिए हमारे दिमाग में आके तीव्रता पे चलाना है। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, बल इंटू लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बल हमारा क्या आ जाएगा, QE, और लंबवत दूरी अब निकालना हमें। लंबवत दूरी क्या है, AC। क्या है, AC। अब AC तो सॉरी BC, क्या है हमारा, BC।
बी सी हमें मालूम नहीं है। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन के। अब आप ये सोचो कि साइन थीटा बराबर एल अपॉन के कैसे आ गया, साइन थीटा बराबर एल अपॉन के कैसे आ गया। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बटे कक्का, ये पढ़ा है। ये जो होता है वो साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है। और जब उल्टा चलते हैं तो ये हमारा कॉट हो जाता है, कॉसेक सेक हो जाता है, और ये हमारा कॉसेक हो जाता है। तो वही चीज़ है एल अपॉन के। एल अपॉन के बराबर क्या हमारे पास, एल अपॉन के, एल हमारा क्या है, लंबवत दूरी है, यानी कि मुझे निकालना है, यानी कि साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, बी सी अपॉन क्या है 12। अब के क्या है, कर्ण, इसको क्या देखिए सिंपल सी चीज़ एक बता दूं मैं आपको, जैसे ये दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, आधार, इसको क्या कहते हैं लंब, और इसको क्या कहते हैं कर्ण। सब साइन थीटा आता है हमारे पास, तो लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण हमारे इसमें क्या है 2l है, और लंब क्या है BC, BC निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। इतना आपको समझ आया, इतना समझ आएगा तो समझ ले खेल खत्म। अब इसको क्या करेंगे, अब ऊपर देख लीजिए, नहीं दिखेगा इतना, ऊपर देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हमारा BC अपॉन 2l। इसको चेंज कर लो आप, तो क्या कर लोगे 2l साइन थीटा इक्वल टू BC। BC हमें चाहिए, BC आ गया, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा हमारा, टाउ बराबर आ जाएगा QE, क्या आ जाएगा साइन 2l। अब इसको सीक्वेंस में लगा लो आप, E साइन थीटा इंटू 2QL। अब आप जानते हो P बराबर क्या था, द्विध्रुव 2QL, ये तो था हमारा। तो टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि यही हमको प्रूफ करना था। तो द्विध्रुव का जो मतलब एक समान क्षेत्र में जो बल लग रहा है उसके बारे में निकालना था। तो ये हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। क्या हमारा ये प्रूफ होता है, ये हमारा प्रूफ होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। और यही हमें प्रूफ करना था। अब इसी में आघूर्ण एक और आता है कि जब उसका एंगल दिया हो, ये तो बल लगना था, सिंपल सिंपल था, ये बल लगना था। तो बल लगना था तो टाउ बराबर क्या था, मेरा आघूर्ण आ गया था। बट टाउ बल लग रहा है, जो ये बल लग रहा है उसमें आघूर्ण दिया हुआ है, और उसका मुझे एंगल निकालना, इसी में यदि एंगल निकालना तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। इतना आपको समझ आया, कुछ भी नहीं था इसमें, बस दिमाग में आपको एक बात रखना, तीव्रता वाला है और बल इंटू दूरी, दूरी हम निकाल दिए, बल हमें दिया ही हुआ है क्योंकि तीव्रता से निकाल दिया, और टाउ हमारा फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है क्या, बस एक और डेरिवेशन है हमारे पास, बस उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है। करवाने के लिए हम आपको, आज पहला लेक्चर था हमारा इसलिए हम धीरे करवा रहे हैं, थोड़ा और फास्ट चलेंगे कि आपको भी दिक्कत ना हो। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं, तो उनके लिए भी हम धीरे धीरे ही चला रहे हैं कि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, कभी मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ कारणस हो जाते हैं उनके पास, वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए भी मैं समझा रहा हूँ कि देखिए आप धीरे धीरे जैसा बता रहा हूँ वैसे आप चलते रहो। और ई बुक हमारी जो है उसको आप लीजिए और उसको पढ़िए, यदि वो पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाए। पूरी आपको ई बुक में कंप्रेस करके दिया हो, बिल्कुल कम मैटर में दिया हुआ है। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो आता है देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत को घुमाने में किया गया है, रखे वैद्युत में क्या लिखा है, वैद्युत को घुमाने में किया गया कार्य, क्या कह रहा है
कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या कह रहा है, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में कि रखा गया आघूर्ण जो है उसमें किया गया कार्य, मतलब वैद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य। तो सिंपल देखिए वही चीज़ है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र कोई है ई है, इसमें कोई ये रखा हुआ है क्यू माइनस है और ये क्यू प्लस है, ये क्यू माइनस है और क्यू प्लस है। इसमें क्या है, इसको जैसे एंगल ये बन रहा, भी ये θ1 बन रहा है, जब इसको घुमाया जाएगा, इसको हल्का सा ऐसे घुमाया गया तो ये घुमाया जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे घूमेगा तो जो एंगल अब बन के आ रहा है ये अब वो क्या बन रहा है, θ2। बस इतना आपको आ गया तो समझ आ गया। अब इसमें कुछ कार्य होगा, तो कार्य होगा तो क्या होगा, W बराबर आप जानते हो क्या होता है, बल इंटू डिस्टेंस, क्या होता है, विस्थापन, जिसको डिस्टेंस कहा जाता है, विस्थापन, यानी कि F इंटू डी कह दीजिए आप। तो dW बहुत कम समय के लिए हल्का सा चेंजमेंट हो रहा है इसमें, तो dW कभी भी छोटा चीज़ लिया जाता है तो उसमें d लग जाता है, अवकलन हो जाता है, अवकलन आपने पढ़ा होगा, वो चीज़ लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, बल हमारे पास टाउ है, टाउ है हमारे पास बल, हमने अभी निकाला था टाउ बराबर, क्या निकाला था, टाउ बराबर हमने निकाला था, क्या निकाला था, PE साइन थीटा, और जो हमारे पास वर्क है वो डी थीटा है, क्या हमारे पास डी थीटा है। बस dW बराबर क्या लिखा हुआ है, टाउ इंटू डी थीटा, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करना पड़ा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करना पड़ा, तो डी थीटा इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ का मान क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका अवकलन कर लो आप, क्या करो, अवकलन, सॉरी समाकलन कर लो इसका, यानी कि इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेशन जब कर लोगे तो डी टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। जब इतना आप कर लिए, जब इतना आप कर लिए तो कुछ है ही नहीं, ख़त्म। जब इतना आप कर लोगे तो ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो W इक्वल टू आ जाएगा, PE बाहर हो गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। जब इतना आ गया हमारा, जब इसको अवकलन करते गए तो ये आ गया, जब ये आ गया तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू PE। अब देखिए जब इसका समाकलन किया जाता है तो इसका हो जाता है माइनस कॉस थीटा, ये आ जाता है, माइनस कॉस थीटा आ जाता है। तो वही चीज़ आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। यानी कि देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो ये है ये θ1 था और ये घुमाएगा तो θ2, यानी θ1 से θ2, यानी θ1 से क्या होगा, θ2 तक, यानी θ2 इक्वल टू θ1। अब इसको रख लेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, ये θ2 से θ1 है, माइनस बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉस θ2 θ1। अब इसको रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये आ गया। अब माइनस अंदर कर लेंगे तो मैंने बताया था चिन्ह चेंज हो जाती हैं, तो PE क्या हो जाएगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। पहला तो केस ये बन गया आपका कि यहाँ पे इतना कम, ये प्रूफ होता है, क्या होता है, ये प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट जो आता है, यदि थीटा इक्वल टू 0 रख दें, θ1 इक्वल टू 0 रख दिया जाए और θ2 इक्वल टू θ2 रख दिया जाए तो क्या होगा, थीटा रख दिया जाए तो क्या होगा, W इक्वल टू हो जाएगा PE। अब कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। बस
काम ख़त्म। यहाँ पे ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। यानी कि क्षेत्र में जो वर्क लग रहा है वो लग रहा है PE1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे ये समाप्त होता है, पहला यूनिट ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, इतना ही आएगा। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसका पार्ट अलग बनेगा, उसमें ज़्यादा 15-20 मिनट टाइम लेंगे, उसमें ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई नहीं। जो जितना था वो इतना ही है। मेन